नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में से भारत महिमा यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इस कविता में आपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके साथ अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भावार्थ इस प्रकार है। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत भारत का प्राकृतिक सरताज है। सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती हैं। सफ़ेद बर्फ पर ये किरणें जब पड़ती हैं तब मानो लगता है कि बर्फ हीरे की तरह चमक रहा है। यह सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो उषक काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके हीरों का हार पहनाया है और यह मोहक नज़ारा देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ इस प्रकार है। सूर्योदय होते ही हम भारतवासी सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं और उसके बाद हम दुनिया को भी जगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योमपुंज
धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है और ऐसा होने से ही सारी दुनिया शोक रहित हो जाती है, यानी आनंदमय हो उठती है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भावार्थ इस प्रकार है। भारत भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। मधुर वाणी का महत्व प्रतिपादित किया है। विद्या की देवता शारदा सरस्वती ने अपने कर कमलों में प्रेम के साथ वीणा धारण की है और सप्त स्वरों से उसे झनकारा है, तो सप्त नदियों तक उसकी मधुर गूंज झनकार उठी है और इसके कारण साम वेद के मधुर गीतों की निर्मित हुई है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ इस प्रकार है। भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता, मानवीयता इसे अपनाया है। भारत ने सभी को यही सिखलाया है कि विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्र से ही मिलती है। पूरी दुनिया के सामने यह आदर्श है कि महायोद्धा सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। यह भारत भूमि शस्त्र की नहीं, शास्त्र की सीख देती है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भावार्थ इस प्रकार है। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दी। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और श्रीलंका भेजा। श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि देने वाला यही हमारा भारत देश है। इस देश ने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक अनगिनत स्वर्ण रत्न मिले। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इस देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भावार्थ इस प्रकार है। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही।
साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। भावार्थ इस प्रकार है, हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतान हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है और हमेशा रहेगा। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भावार्थ इस प्रकार है, आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा भारत देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुत्र हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं। भूतकाल से लेकर आज तक भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। सभी भारतीय वासियों को इस बात का अभिमान है कि हम इस देश की संतान हैं। हमें अपने देश पर नाज है, अभिमान है। प्यारे देश की गौरव गरिमा पर हमें अभिमान है। हमारा जीना और मरना दोनों अपने देश के लिए हैं। भारत की गौरव गरिमा को आबादित रखना हमारा कर्तव्य है। इसकी आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए हम पीछे नहीं होंगे। जय हिंद। अब कविता में आए शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। यह शब्दार्थ और मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।